Good morning, student. Today I discussed about the pattern program. This is the part of the nested loop. We discussed the previous video the nested loop. आज के वीडियो में बेटा हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग जावा में पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग उसका प्रोग्राम उसका कोड कैसे लिखते हैं, जो कि एक नेस्टेड लूप का पार्ट है। नेस्टेड लूप पिछले वीडियो में मैंने नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर पैटर्न। देखो स्क्वायर पैटर्न हम लोग कैसे जावा में बनाते हैं, तो मैं कुछ पैटर्न यहाँ नोट कर रहा हूँ जिनको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम लोग पैटर्न बनाते हैं। तो जैसे मैंने पहला एक पैटर्न यहाँ पर बनाया है, मैंने ऐसे लिखा है 1 2 3 4। फिर एक पैटर्न मेरे पास है 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, और एक पैटर्न है 1 2 3 4। इसी तरीके से इसी टाइप का एक पैटर्न ऐसे भी हो सकता है बेटा। यहाँ से मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने एस्ट्रिक यूज़ कर लिया है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास क्या होगा, एस्ट्रिक 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 और एस्ट्रिक। यहाँ पर क्या होगा, एक एस्ट्रिक होगा, एस्ट्रिक होगा, एस्ट्रिक होगा, एस्ट्रिक होगा। फोर्थ रो में भी एक एस्ट्रिक होगा, एक एस्ट्रिक होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ऐसे पैटर्न में आ सकता है, यहाँ ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं 1 1 1 और 1। फिर यहाँ पर क्या होगा 2 2 2 और 2, फिर 3 3 3 और 3, और ये होगा 4 4 4 और 4। तो इस टाइप के यहाँ पर मेरे पास देखो दर यहाँ मैंने 3 पैटर्न यूज़ किए हैं, 3 पैटर्न मैंने दिए हैं, और इनका मैकेनिज्म एक ही होगा, एक ही तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। इनका सिर्फ प्रिंटिंग में सिर्फ चेंज करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं पहले पैटर्न की बात करता हूँ, सबसे पहला पैटर्न होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखो जब पैटर्न कोई भी पैटर्न का प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले बच्चे हम लोग काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर 4 रोज है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कॉलम गिन लेते हैं 1 2 3 4, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होती है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, मतलब कि ये पूरी एक लाइन रोज बनाएगी, एक ये पूरी लाइन रोज होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, मतलब 4 रोज हैं और 4 कॉलम है। मतलब कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रोज आती हैं और जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम होती है। अब देखो इस प्रोग्राम को हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अपने पहले प्रोग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्लास एक बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया क्लास, पैटर्न मैंने दिया क्लास का नाम। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, यहाँ मैंने यूज़ किया पब्लिक, यहाँ मैंने दे दिया स्टैटिक वाइड, यहाँ मैंने मेन दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने दे दिया स्ट्रिंग ARGS। इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से अब हमको यहीं से 2 लूप लेने होंगे। एक पहला लूप जो रोज को मेंटेन करेगा, तो मैंने पहला लूप यूज़ किया फॉर इंट आई की वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 आई कहाँ तक जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएगा। i क्या होगा, i प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि हमको रोज रिपीट करनी है। तो पहली रो 1 से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तीसरी चौथी। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है कि पहले हम लोग रोज काउंट कर लेते हैं कि रोज कितनी होती हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इस लूप को ओपन किया, मैंने क्या किया फॉर, मैंने दूसरा लूप स्टार्ट कर दिया, मैंने इंट जे आई फॉर रो के लिए और जे फॉर कॉलम के लिए। तो यहाँ मैं आई रो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जे कॉलम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ जे इक्वल टू हमारे पास 1 होगा, जे लेस देन इक्वल टू कितना होगा, जे लेस देन इक्वल टू हमारे पास। अब देखो तक यहाँ पर अब हमको ये चेक करना है कि पहले रो में कितना प्रिंट हो रहा है। अभी हमको सिर्फ देखना कि पहली रो में कितना प्रिंट हो रहा है, ये नहीं देखना क्या प्रिंट हो रहा है। तो पहली रो में कितना है 1 2 3 4, दूसरी रो में कितना है 1 2 3 4, तीसरी रो में भी 1 2 3 4, चौथी रो में भी कितना है 1 2 3 4, मतलब कि पहली वाली रो में भी 4 बार प्रिंट हो रहा है, दूसरी वाली रो में भी 4 बार प्रिंट हो रहा है, तीसरी वाली भी रो में 4 बार प्रिंट हो रहा है, और चौथी वाली रो में भी 4 बार प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से जे इक्वल टू 1 होगा, जे लेस देन इक्वल टू मैं कर दूंगा 4, जे प्लस प्लस, यहाँ मैं जे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग प्रिंट करेंगे। अब हमको देखना कि एक्चुअल में प्रिंट क्या हो रहा है। तो हमारे पास प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4। फिर इसके बाद दूसरी रो में भी 1 2 3 4, मतलब जब आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू जब 1 है बेटा, तो जो जे वाला लूप है वो कितने टाइम चला, जे फॉर कॉलम, जे वाला लूप चला 4 टाइम्स।
ठीक है, ये 4 टाइम चल रहा है, तो मतलब कि ये वाला लूप हमारे पास कितना टाइम चलेगा, 4 टाइम। तो यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा किसकी वैल्यू, यहाँ मैंने एसओपी प्रिंट कर दिया, एसओपी किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू, क्योंकि आई 1 है तो जे का पहली बार में कितना होगा, 1 होगा, फिर 1 से पड़ेगा 2, फिर 3, 4, मतलब जैसे जैसे जे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जे की वैल्यू यहाँ प्रिंट होती जाएगी। तो यहाँ मैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट में यहाँ मैंने एसओपी लिखा है, एसओपी को फुल फॉर्म होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तुम प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्राम बनाओगे तो यहाँ लिखोगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कंप्लीट पूरा। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको बंद कर देंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके बाद मेरा ये वाला लूप क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरा मेन मेथड बंद हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे मैं बंद कर देता हूँ मेन मेथड, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्लास क्लोज हो जाएगा। अब देखो इसको बच्चे हम लोग ड्राई रन करते हैं, कैसे हमारा प्रोग्राम ये प्रिंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे, तो क्लास मेरी पैटर्न नाम से बनी है। यहाँ मैंने क्या किया, एक मेन मेथड यूज़ किया जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सिंग ARGS, यहाँ से ये आउटर लूप है, ठीक है, और ये इसका इनर लूप है। तो सबसे पहले क्या हो, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक आई नाम का एक वेरिएबल ऐसे बनेगा बेटा, जैसे द आई नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो यहाँ क्या होगा, ये एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ ये कंडीशन चेक करेगा, तो आई में कितना पड़ा है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई मेरे पास ट्रू। और मैंने बताया था कि लूप में हम लोग तभी एंट्री करते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, और लूप से हम लोग तब बाहर आते हैं जब कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। तो यहाँ से हम लोग कंडीशन हो गई ट्रू, यहाँ से हमारे पास क्या होगा जे, सेम दैट वे जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल बनेगा, जे की वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब देखो जे लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। यहाँ से आए बेटा, यहाँ प्रिंट किया जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो पहली बार यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, एसओपी, ये हमारे पास स्क्रीन एरिया है जहाँ पर हमारे पास प्रिंट होगा, मतलब मॉनिटर एरिया, जैसे द स्क्रीन एरिया है जहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न प्रिंट होगा। तो पहली बार जे की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी, 1। अब सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट है, तो कर्सर प्रिंट होने के बाद यही इसी पोजीशन पे रहेगा। इसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग इस वाले लूप में, अभी हम लोग जे वाले लूप में हैं, जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू, जे प्लस प्लस का मतलब जे की वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 से ये फिर से चेक करेगा, 2 लेस देन 4, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से हम लोग जे वाले लूप के अंदर जाएंगे, यहाँ जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी बच्चे, यहाँ से जे की वैल्यू हो जाएगी फिर से 2, तो 2 यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ 2 प्रिंट होगा। फिर इसी तरीके से जे प्लस प्लस जे हो जाएगा 3, फिर से ये 3 को चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 3 को ऐसे प्रिंट करेगा, फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस जे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को एक बार फिर से चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। लेस देन नहीं लेकिन इक्वल जरूर है यहाँ, देखो उधर, तो फिर से जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर लाइन पे आ जाएगा 4। इसके बाद क्या हुआ, जे प्लस प्लस जे की हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगी जे की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ से चेक करेगा कि 5 जो 5 है, 5 इज लेस देन 4, क्या 5 4 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। हम लोग जे वाले लूप से बाहर आ जाएंगे, अभी हम लोग आई वाले लूप के अंदर हैं। यहाँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, कर्सर अभी इस पोजीशन में अब आ जाएगा बेटा इस लाइन में, क्योंकि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन क्या करता है, प्रिंट करने के साथ साथ कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाता। अभी हम लोग आई वाले लूप में, आई अब हमारा इंक्रीमेंट होगा, आई हो जाएगा प्लस प्लस, तो यहाँ आई की वैल्यू जो 1 थी अब हो जाएगी 2, ठीक है। जब 2 हो जाएगी, यहाँ से फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ से फिर से हम लोग जाएंगे, फिर से अगेन हम लोग आई वाले लूप के अंदर गए, यहाँ जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू एक बार फिर से कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी बेटा, जो 5 हो चुकी थी अब हो जाएगी 1। अब यहाँ तो आई की वैल्यू 1 है, जे एक बार फिर से कितना हुआ 1, यहाँ चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से ये क्या प्रिंट करेगा, फिर से जे की वैल्यू प्रिंट करेगा कितना 1, ठीक है, दूसरी रो में। इसके बाद जे प्लस प्लस जे हो जाएगा 2, फिर से ये 2 प्रिंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन 2 है, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4। जैसे जे की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी बच्चे, यहाँ 3,4 ऐसे हो जाएगा, जैसे जे की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर से कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, हम लोग जे वाले लूप से बाहर आ जाएंगे। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन से कर्सर आएगा बेटा न्यू लाइन पे, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंटेड हो जाएगी 3 से, क्योंकि आई चलेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, फिर से यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन 4, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर जे एक बार फिर से कितना इनिशियलाइज हो जाएगा,
जे हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ देखो चे 3 लेस देन 4 कंडीशन होने 2 होने के बाद फिर से जे इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, फिर से 2 3 और 4। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू जब 4 होगा आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ से आई की वैल्यू 4 इज लेस देन 4 लेस देन नहीं लेकिन इक्वल जरूर है। फिर से जे एक बार 1 हो जाएगा, फिर जे कितने टाइम चलेगा 4 टाइम चलेगा। तो नेक्स्ट रो में ऐसे प्रिंट करेगा 1 2 3 4। इसके बाद जैसे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी कर्सर आ जाएगा न्यू लाइन पे। यहाँ जब आई की वैल्यू हो जाएगी 5 इज लेस देन, यहाँ देखो चेक करेगा 5 इज लेस देन 4 कंडीशन हो जाएगी। 5 इज लेस देन 4 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, हम लोग लूप से बाहर। जब हम लोग इस दोनों लूप से बाहर आ जाएंगे सिस्टम हम लोग सिंपल सा यहाँ मेन से हम लोग मेन से बाहर आ जाएंगे और ये हमारा क्लास क्लोज है। तो इस तरीके से अब हमारा क्लास क्लोज तो हमारा पूरा कंप्लीट पैटर्न प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये वाला पैटर्न करते हैं। अब देखो सेम दैट वे, ये तो मैंने पहला पैटर्न डिस्कस कर दिया। अब अगर मैं दूसरे पैटर्न की बात करता हूँ, अपने दूसरे पैटर्न की बात करता हूँ, तो दूसरे पैटर्न में देखो बच्चे यहाँ पर अगर मैं दूसरे पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास दूसरे पैटर्न में क्या है देखना ध्यान से। यहाँ से दूसरे पैटर्न में बेटा सिर्फ प्रोसीजर वही है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 है। पहली रो यहाँ पर पहली रो है, ठीक है, यहाँ पर पहली रो है, फर्स्ट रो यहाँ पर दूसरी रो है, यहाँ पर फर्स्ट रो हो गया, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई, चौथी रो हो गई, ठीक है। इसके बाद बच्चे अब यहाँ पर पहली रो में कितना प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहले अब हमें इसमें चेंजमेंट क्या होगा, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। पहला रो हमारे पास पहला वैसे ही होगा, आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 से लेके स्टार्ट करना 4 तक चलना है। इसके बाद हमारे पास अब हमको प्रिंटिंग में पहले कॉलम में कितना प्रिंट करना, पहले कॉलम में 4 करना, मतलब 1 से लेके जितनी भी रोज है हर एक कॉलम में कितना प्रिंट करना 4 टाइम प्रिंट करना। तो ये इस लूप में भी चेंजमेंट नहीं होगा। हमको चेंज कहाँ करना, क्योंकि अब हमको देखना कि एक्चुअल में फर्स्ट रो में प्रिंट कितना हो रहा है हर कॉलम में। तो फर्स्ट रो में कितना प्रिंट हो रहा है, सब में एस्टिक प्रिंट हो रहा है। तो हमको यहाँ से सिंपल से क्या करना, यहीं पे हमको इस प्रोग्राम में चेंज कर देना है। सिंपल सा यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे और यहाँ प्रिंट की जगह हम लोग डाल देंगे एस्टिक। तो जैसे ही एस्टिक डालेंगे तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा, ये स्क्रीन पे देगा एस्टिक। अब देखो इसको भी ट्राई रन कर लेते हैं कैसे एस्टिक देता है। 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। आई की वैल्यू यहाँ 1 है, जे की वैल्यू जब आई की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 इज लेस देन 4 कंडीशन हो गई 2। हम लोग इस वाले स्टेटमेंट में जाएंगे, इस वाले स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ से इस वाले जब स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देख बेटा जे इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ जे की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, जे की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 4 कंडीशन हो गई 2। यहाँ से फिर से क्या प्रिंट करेगा, फिर ये स्क्रीन पे ऐसे प्रिंट करेगा ये पहला एस्ट्रिक। अब कर्सर यहाँ प्रिंट करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इस पोजीशन में आ जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि आई अभी हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ 2 लेस देन 4 कंडीशन हो गई 2। यहाँ जब 2 लेस देन 4 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी 2 है, तो फिर से एक एस्ट्रिक ऐसे प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक ऐसे प्रिंट करेगा। फिर से जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 लेस देन 4 कंडीशन हो गई 2 क्योंकि अभी हम लोग जे वाले लूप में हैं, कंडीशन 2 हो जाएगी। यहाँ से फिर से एस्ट्रिक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 3 से हो जाएगी 4 इज लेस देन 4 कंडीशन हो गई 2। यहाँ से फिर से हम लोग क्या हुए, फिर से अभी भी एस्ट्रिक ऐसे प्रिंट करेगा। जब आई पहली बार में आई 1 था तो उसने 4 एस्ट्रिक प्रिंट किया। इसके बाद जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ से फिर से वही वाली प्रोसीजर है, जे की वैल्यू यहाँ बेटा 5 हो जाएगी। 5 देखो तो 5 हमारे पास क्या है, 5 अभी भी 4 से कम है, ठीक है। 4 से 5 इज लेस देन 4 कंडीशन हो गई फॉल्स, हम लोग लूप से बाहर। सिस्टम डॉट प्रिंटलन से क्या हुआ, कर्सर आ जाएगा न्यू लाइन पे। यहाँ आई प्लस प्लस फिर से हम लोग क्या आ जाएंगे, आई प्लस प्लस पे आएंगे, आई की वैल्यू 2 है तो 2 फिर से क्या होगा बच्चे 2 लेस देन 4 कंडीशन हो गई 2। अब यहाँ से फिर से क्या हुआ, जे हमारे पास फिर से असाइन हो जाएगा 1 से, ठीक है, जे हमारा 1 से असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से ये दूसरी रो में भी ऐसे 4 टाइम्स ऐसे एस्ट्रिक एस्ट्रिक ऐसे प्रिंट करेगा। फिर जैसे जे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो फिर से ये तीसरी रो में भी ऐसे एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, वही प्रोसीजर। फिर आई जे अब देखो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ से क्या है 4 इज लेस देन 4 कंडीशन एक बार फिर से 2 हो जाएगी। तो 4th रो में भी ऐसे एस्ट्रिक 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 और एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बाद जैसे ही जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे आई की वैल्यू कितना होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। कह रहा कि 5 इज लेस देन 4 कंडीशन हो गई हमारे पास फॉल्स। हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद मेन से बाहर आएंगे और क्लास से, तब तक हमारा क्या हो जाएगा,
तब तक स्क्रीन पे ऐसे एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग देखते हैं, जल्दी से नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ देखिए, देखो नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पैटर्न कह रहा है कि हमारे पास ऐसे प्रिंट करना है स्क्रीन पे, पहले बार कितना है 1, याद रखिए यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर हमको प्रिंट करना है 1 1 1, मतलब जब आई हमारे पास कितना है, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तब पूरी रो में कितना प्रिंट करना है, एक सारे 1 प्रिंट करने। फिर जब आई की वैल्यू यहाँ 2 है तो सारी रो में क्या प्रिंट करना है 2 2, मतलब हर एक कॉलम में 2 2 प्रिंट करना है। फिर जब आई की वैल्यू बेटा यहाँ पर, आई की वैल्यू यहाँ पर कितना हो रहा है, आई की वैल्यू 3 हो रहा है, तो सारी रो में क्या, सारी रो में 3 3 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आई की वैल्यू कितना, जब रो की वैल्यू 4 हो रही है तो सारे कॉलम में 4 प्रिंट करना है। मतलब कि प्रोसीजर है इसमें भी देखो बेटा, इसका जब हम लोग बनाएंगे तो नंबर ऑफ हमारे पास कितना होगा, मतलब कि वही प्रोसीजर होगा, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ रोज हमारे पास वही है, सिर्फ किसमें चेंजमेंट होगा, मतलब चेंजमेंट होगा बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ रोज कितना होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, आई लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, ये तीसरा वाला पैटर्न है। ठीक है, थर्ड पैटर्न देखो बच्चे, आई की वैल्यू कितना होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, आई लेस देन इक्वल टू 4 होगा, जे भी में कोई चेंजमेंट होगा, चेंजमेंट कहाँ होगा, चेंजमेंट होगा यहाँ प्रिंट में। तो यहाँ से हमको देखना है कि हमको एक्चुअल में प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना हर एक रो में 1 1 1, मतलब कि हर एक रो में 1 1 1 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे हम लोग सिंपल सा प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू, क्योंकि जब आई हमारे पास 1 है तो सारी रो में कितना प्रिंट हो रहा है, मतलब सारे यहाँ इस सारे कॉलम्स में 1 प्रिंट हो रहा है, जब आई रो हमारा 1 है। ठीक है, इसके बाद जब आई हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है 2, तो सारे कॉलम में 2 प्रिंट हो रहा है, जब आई हमारा 3 हो रहा है बेटा तो सारे कॉलम में 3 प्रिंट हो रहा है, जब आई हमारा 4 होता है सारे कॉलम में 4 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग प्रिंट डाल देंगे आई की वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वाले पैटर्न है। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में देखो बच्चे, नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न में हमको क्या करना है। इस पैटर्न को हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 है। और इसमें कितना है, इसमें अगर मैं कॉलम की बात करता हूँ तो कॉलम भी 1 2 3 4। अभी हमको देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने, तो वही हम लोग फॉर्मुलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने यूज़ किया पब्लिक, यहाँ से मैंने क्या किया स्टैटिक वाइड, यहाँ से मैंने मेन ले लिया मेन, यहाँ मैंने क्या किया स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहाँ से मैंने क्या किया, अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम लोग एक लूप ले लेंगे फॉर इंट आई की वैल्यू रोज के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे बेटा, आई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, आई प्लस अभी हम लोग उतना काम कर लेते हैं जितना हमको करना है, नंबर ऑफ रोज के लिए चला लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम के लिए चला लेते हैं। यहाँ से बेटा फॉर, यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे इंट जे की वैल्यू हमारे पास कितना होगा 1, कहाँ तक जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू 4 और जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ से दे बेटा, अब हमको ये तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के लिए मैंने कर लिया। यहाँ से हमको देखना है कि अब हमको अपना लॉजिक देखना है कि एक्चुअल में प्रिंट क्या हो रहा है। अभी तक मैंने दिखा है किसमें, अभी मैंने देखा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, तो पहला जो लूप मैंने चलाया रोज के लिए चलाया, और जो दूसरा वाला लूप चलाया वो मैंने कॉलम के लिए चलाया। तो पहला वाला रोज हमारे पास 4 रोज हैं और 4 कॉलम है। यहाँ से अब हमको देखना कि हर एक रो में कैसे प्रिंट हो रहा है और क्या क्या प्रिंट हो रहा है। तो देखो बच्चे, पहली बार में क्या हो रहा है 1 2 3 4, उसके बाद जैसे हर बार क्या हो रहा है, हर बार वैल्यू बढ़ के प्रिंट हो रही, पहली बार 1 प्रिंट हो रहा, फिर 2 प्रिंट हो रहा, फिर 3 प्रिंट हो रहा, फिर 4 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट रो में आ रहा है तो 4 की जगह क्या आ रहा है 5 प्रिंट हो रहा है, फिर इसके बाद 6 प्रिंट हो रहा है, फिर 7 प्रिंट हो रहा है, फिर 8 प्रिंट हो रहा है। जैसे वो 3 पे आ रहा है तो 8 के बाद क्या आ रहा है 9 प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है, 11 प्रिंट हो रहा है, 12 प्रिंट हो रहा है, फिर इसके बाद कितना 12 के बाद कितना हो जाएगा 13 हो रहा है, 14 हो रहा है, 15 और 16 हो रहा है। मतलब कि तुमको खुद से जनरेट कर, देखो पैटर्न एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिससे तुम्हारे खुद के लॉजिक जनरेट होने चाहिए। देखो प्रोग्रामिंग अगर करना है तो अपने खुद के लॉजिक जनरेट होने चाहिए। ठीक है, और वो लॉजिक कैसे जनरेट होगा, जितनी ज़्यादा बेटर तुम प्रैक्टिस करोगे, समझा क्या, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुमको पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तुमको समझ में आया कि हर बार वैल्यूज़ कैसी हो रही है,
हर बार वैल्यू प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हो रही है। तो हमको क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, हमको जब पता ही चल गया कि हर बार वैल्यू प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक काम कर देते, यहाँ से एक वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल सी ले लेते हैं, उसमें वैल्यू मैं डाल देता हूँ 1। अब यहाँ सी की वैल्यू मैंने 1 डाल दिया और यही मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसकी वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ, सी की वैल्यू। यहाँ मैं सी की वैल्यू प्रिंट कर दिया और यहीं पे मैं सी की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, और यहाँ ये वाला जे वाला लूप बंद कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से जे वाला लूप बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाएगा और यहाँ पर मैंने आई वाला लूप बंद कर दिया, यहाँ मेन क्लोज हो गया, यहाँ क्लास क्लोज हो गया। अब देखो इसका हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम चलेगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पहली बार हमारे पास कितना, आई की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 1 है, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन हो गई ट्रू। हम लोग जे वाले लूप में गए, जे की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, जे की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम डॉट प्रिंट सी, तो यहाँ पर सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो सी में एक्चुअल में एक सी वेरिएबल भी ऐसे बनेगा, यहाँ पर सी में क्या आ जाएगा, सी एक वेरिएबल बनेगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पहली बार में क्या होगा, सी की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर रो में क्या हो जाएगा, रो में देखो इधर ये हमारा स्क्रीन एरिया है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द स्क्रीन एरिया। ठीक, अब देखो कैसे प्रिंट करेगा, यहाँ पहली बार में सी की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 1, तो यहाँ पर 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगी। अभी हम लोग क्या हुआ, सी प्लस प्लस, मतलब सी इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब एक बाद क्या होगा, लूप हमारा फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 लेस देन 4, कंडीशन हो गई 2। फिर से हम लोग जे वाले लूप में आ जाएंगे, प्रिंट करेंगे सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू बढ़ चुकी है, कितनी हो चुकी है 2। इसके बाद क्या हुआ, सी की वैल्यू फिर से जब प्रिंट होने के बाद सी प्लस प्लस हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 3। अब जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे भी हमारा हो जाएगा 3। यहाँ से चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई 2। यहाँ से सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर रो में प्रिंट हो जाएगी 3। इसके बाद क्या हुआ, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 4। यहाँ से 4 हो गया, यहाँ जे प्लस प्लस जे एक बार फिर से इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो जे की वैल्यू जो 3 हो चुकी थी अब हो जाएगी 4। यहाँ से चेक करेगा वही वाला पिछले वाला कॉन्सेप्ट है, 4 लेस देन 4, कंडीशन हो गई 2। यहाँ से फिर से सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट्स इज द 4। इसके बाद क्या होगा, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट होने के साथ साथ कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी 5, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर से क्या हुआ, जे प्लस प्लस जे की भी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से बढ़ के कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन 4, कंडीशन हो गई 2। यहाँ से कंडीशन हो गई फॉल्स, 5 इज लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई फॉल्स। हम लोग इस वाले जे वाले लूप से बाहर आ गए। यहाँ सिस्टम डॉट प्रिंटलन से क्या हुआ, कर्सर अभी जो यहाँ पर था अब आ जाएगा इस लाइन पे, न्यू लाइन पे आ जाएगा। यहाँ बेटा अभी भी हम लोग आई वाले लूप के अंदर थे, आई में क्या हुआ, आई इज प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ सॉरी आई इज प्लस प्लस, यहाँ से आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई पहुँचेगा दूसरी रो में। जब दूसरी रो में पहुँचेगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जे फिर से अगेन कितना हो जाएगा, जे अब फिर से 1 हो जाएगा। तो यहाँ जे की वैल्यू जो 5 हो चुकी थी अब कितना हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन हो गई 2। तो यहाँ 1 इज लेस देन 4, कंडीशन हो गई 2। अब फिर से प्रिंट क्या करेगा, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। इसके बाद फिर से सी की वैल्यू बढ़ा देगा, सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ से जे की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ फिर 6 प्रिंट करेगा। ऐसे ही सी फिर से बढ़ जाएगा, सी हो जाएगा 7, जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 7, ऐसे ही सी की वैल्यू बढ़ेगी 8, जे की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास जैसे वो प्रोसीजर होगा, जब प्रिंट करता रहेगा वैसे वैसे ये प्रिंट होता, वैसे सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये प्रिंट होता रहेगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, 10, 11, 12, फिर आ जाएगा 13, 14, 15 और 16। तो ये वाला पैटर्न बेटा इस टाइप से कंप्लीट हो गया। अब देखो उधर नेक्स्ट वाला पैटर्न हमारे पास कितना है, नेक्स्ट वाला पैटर्न हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ABCD है। एक अल्फा तुमको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स का पैटर्न है, ये हमारे पास ABCD है, ठीक है, ABCD। तो इसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसको हम लोग सिंपल से प्रिंट कर सकते हैं। देखो उधर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ इसको प्रिंट करने के 2 तरीके हैं। या तो पहले हम लोग काउंट कर लें कि नंबर ऑफ रोज कितना है,
तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितना है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रोज 4 है। और हर एक कॉलम में कितना प्रिंट हो रहा है, हर एक कॉलम में भी हमारे पास 1 2 3 4। पहले तो हमको यही देखना कि नंबर ऑफ रोज कितना प्रिंट हो रहा है और एक्चुअल में क्या प्रिंट हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उसको रफ कर देते हैं, सिंपल सा यही वाला। तो यहाँ से सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। जो जैसा भी होता है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, 1 से आई लेस देन इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, आई प्लस प्लस वो सेम डिटो, इन दोनों लूप में कोई चेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ चेंजमेंट हमको कहाँ करना है, प्रिंट में। तो एक्चुअल में तुमको प्रिंट में चेंजमेंट करना है, तो यहीं से हमको थोड़ा सा चेंज कर देंगे और ये पूरा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो सर, यहाँ से हमको चेंज कर देना। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि ए की आस्काई वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं ए की कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू, एक तो तरीका ये हुआ कि ए की तुमको आस्काई वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो ए की आस्काई वैल्यू होती है 65 से लेके, और ए से लेके जेड तक की आस्काई वैल्यू कितनी होती है 65 से लेके 90 तक। ठीक है, तो हम लोग इसको आस्काई वैल्यू को थ्रू करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहीं पे मैं प्रिंट कर दूंगा, यहाँ मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, यहीं पे मैं टाइप कास्ट करूंगा कैर, क्योंकि आस्काई वैल्यू को चेंज करूंगा कैरेक्टर में, क्योंकि हमको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ मैं टाइप कास्ट कर लूँगा, मैं डबल ब्रैकेट में लगाया कैर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 64 प्लस जे की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 64 से मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, और 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा, और बाकी सारा प्रोग्राम वही है। चलो इसको भी हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं कि कैसे इसका प्रोसीजर होगा। तो यहाँ से बच्चे तुमको मालूम, मैंने तुमको आस्काई वैल्यू यहाँ प्रिंट ही कर दी, कैसे प्रिंट होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चे यहीं वही वाला प्रोसीजर होगा। आई की वैल्यू यहाँ कितना होगा, ये हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कंडीशन आई, जब आई 1 हुआ तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन होगी 2, हम लोग जे वाले में जाएंगे, जे भी 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ जब तो इसको देख लेते हैं कि प्रिंट कैसे कर रहा है। यहाँ क्या होगा 64 प्लस जे, तो यहाँ देखो चाहिए जब 64 प्लस जे में पड़ा है 1, ठीक है, यहाँ 1 पर कितना हो जाएगा चाहिए, ये हो जाएगा 65, और 65 किस में कन्वर्ट हो रहा है कैर में, मतलब कि मैं इसको कर रहा हूँ टाइप कास्ट, एसओपी के अंदर यही तो मैंने लिखा है। तो ये टाइप कास्ट हो रहा है, तो अब ये जब ये टाइप कास्ट हो जाएगा तो किस में हो जाएगा 64 की आस्काई वैल्यू कितनी है, मतलब 64 किसकी आस्काई वैल्यू है ए की, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, स्क्रीन पे ऐसे प्रिंट कर देगा ए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ जे प्लस प्लस जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, नीचे यहाँ से जे की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन होगी 2। तो यहाँ से अब 64 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 था अब हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 66, और 66 कन्वर्ट होगा किसमें कैरेक्टर में, तो ए के बाद क्या आता है बी आता है। ठीक है, इसी तरीके से जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67 होगा, और 67 की आस्काई वैल्यू कितनी होती है 67 की आस्काई वैल्यू होती है सी, तो ऐसे स्क्रीन पे सी प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा स्टेटमेंट मैंने लिखा 64 प्लस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट पैटर्न डी 67 डी की आस्काई वैल्यू होती है। तो अब क्या हो जाएगा फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी जब 5 हो जाएगी, तो जब 5 होने के बाद हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब लूप से बाहर आ जाएंगे वही प्रोसीजर है, लूप से जैसे बाहर आ गए हमारे पास क्या हो गया, मतलब सिस्टम डॉट प्रिंटलन से हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, तो कर्सर आ जाएगा यहाँ पर। फिर से क्या हुआ आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे एक बार फिर से कितना इनिशियलाइज होगा, जे एक बार बेटा फिर से 1 इनिशियलाइज होगा यहाँ से, क्योंकि जब ये आ जाएगा तो यहाँ से 1 फिर से इनिशियलाइज होगा, फिर से वही प्रोसीजर हो जाएगी। फिर क्या होगा 64 प्लस 1 मतलब किसमें हो जाएगा 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फिर से चलेगा तो 65 होगा, और 65 किस में कन्वर्ट होगा ए में। तो इस तरीके से हमारा हर एक पैटर्न में हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा,